चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान, पीएच वैल्यू। इधर पदार्थ दिए हुए हैं और इधर पीएच वैल्यू। तो सबसे पहला है नींबू। नींबू का पीएच कितना होता है? 2.2 से 2.4 होता है। फिर आता है सिरका, 2.4 से 3.4। शराब का पीएच 2.8 से 3.8। टमाटर जूस 4.0 से 4.4। बियर 4 से 5। कॉफी 4.5 से 5.5। मानव मूत्र 5.5 से 7.5। मानव लार 6.5 से 7.5। मानव रक्त 7.3 से 7.5। तो देखो, यहां से लेके और यहां तक नहीं कह सकते हम, कुछ यहां तक, क्योंकि यहाँ 5.5 से 7.5 आ रहा है। तो 7.5 तो कहां चला जाता है? क्षारीय में। और 7 से नीचे तक क्या रहता है? अम्लीय। तो 7 से नीचे वाला अम्लीय। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और 7 से ऊपर क्षारीय हो जाता है। फिर आता है दूध। तो दूध क्या है? 6.4। तो ये सब पीएच मान थे इनके। अगला देखिए, हेलोजन लैंप का तंतु बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु का। टंगस्टन और सोडियम के मिश्र धातु का बना होता है हेलोजन लैंप का तंतु। अगला क्वेश्चन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है। जल में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके सोडा वाटर बनाते हैं। तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। कैसा होता है वो? अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं? 112 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। आगे देखिए, वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषकों में 50% से अधिक मात्रा होती है। किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट, यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं ई सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से। नीला तोथा एक यौगिक है। किसका यौगिक है? कॉपर एवं सल्फेट का यौगिक है नीला तोथा। सामान्य गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। पीएच मूल्यांक दर्शाता है। अब देखो, हाइड्रोजन गैस होती है, ये हल्की गैस होती है, इसी वजह से गुब्बारा क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है। पीएच मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? किसी पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन होने की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? अम्ल के रूप में उत्पन्न होती है। आगे चलिए, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड का घोल है। जो अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है वो कैसा होता है? वो अल्कलीन होता है। नौशादर का रासायनिक नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मेलिक अम्ल एप्पल में, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। चलो आगे। अब है देखो, तत्व, अयस्क और उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं कुछ। तो देखो, सबसे पहले आता है सोडियम तत्व। सोडियम तत्व का संकेत होता है Na। अब इसके अयस्क कौन कौन से हैं? ये इसके अयस्क हैं सारे। तो कौन कौन सा हो गया? सोडियम क्लोराइड,
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और बोरेक्स, ये सारे सोडियम के अयस्क हैं। अयस्क का संगठन दे रखा है सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 LOH2O, सॉरी 10H2O। फिर है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O, बोरेक्स का Na2B4O7 10H2O। फिर आगे आता है पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत कौन सा है? K। इसके अयस्क कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये 3 इसके अयस्क हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड का संगठन क्या हो जाएगा? KCl, पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। फिर अगला आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg। अयस्क कौन कौन से हो गए इसके? 3 अयस्क हैं, 4 अयस्क हैं। सबसे पहला मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का रासायनिक नाम या संगठन इसका क्या है? MgCO3। डोलामाइट, डोलामाइट का संगठन MgCO3CaCO3। कार्नलाइट, कार्नलाइट का KCl MgCl2 6H2O। फिर आता है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट का क्या है? MgSO4 7H2O। फिर आता है सिल्वर। सिल्वर का संकेत क्या हो जाएगा? Ag। और अयस्क 2 होते हैं, नेटिव सिल्वर और अर्जेंटाइट। नेटिव सिल्वर का Ag, अर्जेंटाइट का AgAg2S। फिर आता है जिंक। जिंक का Zn, 3 इसके अयस्क होंगे, जिंक ब्लेंड ZnS, केलामीन ZnCO3, जिंकाइट ZnO। मरकरी संकेत Hg और अयस्क सिनेवार। संगठन क्या हो जाएगा इसका? HgS। फिर आता है मैंगनीज। मैंगनीज का Mn, 2 अयस्क होते हैं, पायरोलुसाइट। संगठन क्या हो जाएगा इसका? MnO2। मैग्नाइट, मैग्नाइट का Mn2O3H2O। फिर आता है लोहा। लोहे का संकेत Fe। अयस्क कितने हो जाएंगे इसके? 5 अयस्क। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइड्स FeS2 और कैल्कोपायराइड्स CuFeS2। नेक्स्ट चलिए, अब आता है कैल्शियम। कैल्शियम का Ca, अयस्क कितने हो जाएंगे इसके? 4। कैल्शियम कार्बोनेट का संगठन CaCO3, जिप्सन का CaSO4 2H2O, फेल्सपार का CaF2 और फास्फोराइट का Ca3PO4 2 फिर आता है एल्यूमिनियम Al, अयस्क कितने हो जाएंगे इसके? 4। बॉक्साइट का Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट का Na3AlF6, कोरंडम या नीलम का Al2O3, डायोस्कोर का Al2O3H2O। फिर आता है कॉपर। कॉपर का Cu संकेत, अयस्क कितने हैं इसके? 5। अब देखो क्यूपराइट का संगठन Cu2O, एजोराइट का 2CuCO3CuOS। अब इसमें आपको ये जो इनके नाम हैं ये सारे आपको याद रखना है, जो जो इनके अयस्क हैं, अयस्कों के नाम ये याद रखने हैं। साथ ही अगर आपको कोई फॉर्मूले जो इनके संगठन है वो अगर याद रह जाए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अयस्क हैं इनके नाम आपको याद रखना ही है। आगे चलो, मेलेकाइट CuCO3CuOH2, कैल्कोसाइट
Cu2s, कैल्कोपायराइट संगठन होता है CuFeS2। फिर आता है टीन, क्या हो जाएगा SN, संकेत SN, अयस्क केसिटेराइट और संगठन SnO2। सीसा Pb, दो अयस्क होते हैं, गेलना PbS और सीरोसाइट PbCO3। फिर आता है बेरियम, बेरियम का Ba, दो अयस्क हेवी स्पारिया बेराइट्स, क्या हो जाएगा इसका BaSO4 और विदराइट का BaCO3। कैडमियम Cd, ग्रीनोकाइट और CdS। क्रोमियम का संकेत Cr, अयस्क क्रोमाइट और जो क्या नाम है इसका संगठन हो जाएगा इसका FeOCr2O3। आर्सेनिक संकेत As, अयस्क आर्सेनिकल पायराइट, संगठन FeASS। कोबाल्ट CO, कोबाल्टाइट COASS। निकिल Ni, निकिल ग्लांस NiASS। एंटीमनी Sb, स्टिबनाइट SbS2। स्ट्रॉन्सियम Sr, स्ट्रॉन्सियनाइट SrCO3। सोना Au, दो अयस्क होते हैं इसके, केल्वेराइट AuTe3 और सिल्वेनाइट AgAu2Te2। अब इसमें देखो एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रखी है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। जो अयस्क होते हैं वो तो सारे खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क कभी नहीं होंगे। चलो आगे, नेक्स्ट है वायु है एक प्रकार का, क्या है वायु, एक प्रकार का मिश्रण है, विभिन्न गैसें इसमें मौजूद होती है, तो ये क्या हो जाएगा एक मिश्रण। क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करके क्या बनाती है, तो विरंजक चूर्ण बनाती है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसमें, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में किया जाता है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग। प्रभाजी आसवन के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर होता है। कितना, बहुत कम अंतर होता है। उन द्रवों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग किया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें उपस्थित हो, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है किसमें, एसिटिलीन तथा सिरके में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है, अम्लराज को बनाने में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या है, सारेल का वृक्ष है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में चमड़े के विरंजक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल होता है कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो कौन सा होता है, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो संगठन होता है वो क्या होता है, H2SO4। वायु में मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, तो देखो बता चुका मैं पहले, नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.29%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जलवाष्प 0.04%, नोबेल गैस 0.95% और धूल कण, गंधक के ऑक्साइड इत्यादि, ये सब वायु के मुख्य अवयव हैं। आगे चलो, शक्कर के किण्वन से बनता है, जो चीनी होती है उसकी किण्वन से क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, इससे संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। सोने का घोल, सोने को घोला जा सकता है, किसमें घोला जा सकता है, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण यानी कि अम्लराज में सोने को घोला जा सकता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी बनता है। आयोडीन सामान्य ताप पर कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है।
छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन के अपघटन से छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। पानी आयनिक लवण में सुविलायक क्यों है? क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है। जल का विशुद्ध रूप कौन सा होता है? वर्षा जल जल का विशुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट, अश्रु गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का किया जाता है। पारा सामान्य ताप पर कैसा होता है? द्रव रूप में होता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? निकिल करता है। आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है किसका? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म कैसा होता है? बेसिक और एसिडिक होता है। बेसिक यानी सार वे पदार्थ हैं जिनमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। इसमें सार में। अम्ल यानी एसिड वे पदार्थ हैं जिनमें क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अम्ल में हाइड्रोजन। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? XH4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु होता है उसका आकार अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, चीनी को शुद्ध करने में सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का उपयोग किया जाता है। इसी वजह से आजकल जो चीनी के पैकेट आते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ आता है सल्फरलेस शुगर। अगला देखिए, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद कौन सा है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है किसमें? क्लोरीन गैस बनाने में, चमड़ा साफ करने में, औषधि बनाने में तथा अम्लराज बनाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक क्या है? एस्टर है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन बनाया जाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। चलो आगे। अब देखिए, वायु के मुख्य अवयव, ये देखो वापस से पहले वाला ही आ चुका है, तो इसको तो पढ़ लिया हमने पहले। आगे चलो। अब देखो, तत्वों से संबंधित प्रमुख जानकारी। तो देखो, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 112 तत्व हैं कुल ज्ञात तत्व। और प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं? 92। प्रकृति में हम 92 तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम तरीके से निर्मित कितने तत्व हैं? 20 तत्व हैं। धातु तत्वों की संख्या कितनी? 90। अधातु तत्वों की संख्या 22। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व
ओस्मियम है। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है। द्रव धातु तत्व पारा है। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? चांदी। आगे चलिए, विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, लेकिन क्या है? अधातु है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ यह भी फ्लोरीन। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग शून्य वर्ग, जिसमें सर्वाधिक गैसीय तत्व मिलते हैं वो वर्ग कौन सा है? शून्य वर्ग कहलाता है। एक परमाणविक तत्व कौन सा है? अक्रिय गैसें हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। चलो आगे, अब है कठोर एवं मृदु जल, इनके कारण और निवारण। तो सबसे पहले है कठोरता। किस प्रकार की कठोरता है, उसके कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। तो अस्थायी कठोरता, सबसे पहले अस्थायी कठोरता है। कारण क्या है इसका? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स लवण के घुले होने के कारण अस्थायी कठोरता आती है। अब निवारण क्या क्या है इसके? उबालने से दूर होती है। क्लार्क विधि से चूने का पानी ये साफ हो जाता है। दोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट से भी इसका निवारण किया जा सकता है। अगली है फिर स्थायी कठोरता। कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के घुले रहने के कारण स्थायी कठोरता आती है। अब इसका निवारण धवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, या फिर आसवन विधि द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल कैसा होता है? कठोर जल होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। जल का अणुभार होता है कितना? 18 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ड्यूटीरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं एवं इसके ऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो भारी जल कहते हैं। आगे चलो, खारे पानी में उपस्थित क्या क्या होता है? क्लोरीन 55.3%, सोडियम 30.8%, कैल्शियम 1.23%। ये क्या किसमें उपस्थित होता है? खारे पानी में। जल की कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि के कारण जल की कठोरता होती है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। कैसी? अस्थायी प्रकृति। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है क्या कहलाता है? मृदु जल कहलाता है। जल की संशुद्धि में प्रयुक्त रसायन कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट जल की संशुद्धि में प्रयुक्त रसायन है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर किससे किया जा सकता है? जल में चूना जल CaOH2 मिलाने से।
भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतया किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरीन द्वारा किया जाता है। उच्च तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है, कारण है वायुमंडलीय दाब तुंगता के साथ साथ घटता है। सबसे छोटा परमाणु कौन सा होता है? हीलियम। इसका व्यास परमाणु व्यास कितना होता है? 32 पिकोमीटर। सबसे बड़ा परमाणु सीजियम होता है, परमाणु व्यास 225 पिकोमीटर होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलो आगे। लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। गैल्वेनाइजेशन का प्रक्रम क्या है? लोहे पर जिंक का लेप करना या लेप चढ़ाना। जस्ते से लेपित लोहा कहलाता है जस्तेदार लोहा कहलाता है। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है किसकी? पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट या पॉलीविनाइल क्लोराइड दोनों से मिलकर बनी होती है। NH4 क्या है? एक निर्जल क्रिस्टल है। Na2O क्या है? समसारीय ऑक्साइड है। तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है लोहा। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व क्या है? कार्बन है। कॉपर सल्फेट को रखा जाता है किसमें? Ag यानी सिल्वर धातु के डिब्बे में कॉपर सल्फेट को रखा जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में बंध उपस्थित होता है। आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध उपस्थित होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब सही सुमेल करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। फिर नेक्स्ट देखो, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सोलवे प्रक्रिया में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं क्या क्या? अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। आगे चलो। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत कितना है? 12 है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? फ्लोरीन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है मीथेन गैस बनती है। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH है। H2O वाष्प श्वेत निर्जल यानी CuSO4 को नीला कर देता है किसकी उपस्थिति के कारण? कॉपर की उपस्थिति के कारण। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सीमेंट का कार्य क्या है? एडेशन यानी जुड़ना है। अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट द्रुत गति से जमता है यानी बहुत जल्दी जम जाता है। अब आगे चलो। हीरा और ग्रेफाइट के तुलनात्मक गुण। यहां गुण दिए हैं, इधर हीरा है और यहां ग्रेफाइट। तो सबसे पहले देखो, देखने में हीरा कैसा होता है? पारदर्शक होता है, जबकि ग्रेफाइट काला चमकदार होता है। कठोरता, हीरा बहुत कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम और स्पर्श में चिकना होता है। उष्मीय चालकता, हीरे की बहुत कम होती है और ग्रेफाइट की मध्यम होती है। विद्युत चालकता, हीरा कुचालक होता है और ग्रेफाइट सुचालक होता है। घनत्व, हीरे का घनत्व 3510 जबकि ग्रेफाइट का घनत्व 2250 है। हीरे का उपयोग आभूषण, ड्रिलिंग और पेशक के रूप में किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेल, पेंसिल लेड और विद्युत आदि में किया जाता है। आगे चलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है क्या होता है? अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जलयोजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O या CaSO4 ½ H2O। अगला देखो,
एक श्वेत रासायनिक यौगिक इसको पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर सख्त हो जाता है। इसका शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने में उपयोग होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। एक और एजिया किसका मिश्रण है? HCl और HNO3। एक भाग सांद्र HCl और 3 भाग HNO3, 1:3 होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। एक व्यक्ति केक पकाता है, केक छोटे आकार का वह सख्त बनता है। वह कौन सा संघटक भूल गया है जिसके कारण केक फूलता हुआ हल्का बनता है? तो कौन सा होता है वो? बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर में मिश्रण किसका होता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी व लवण में इसका रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaHCO3 ट्वाइस। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। नेक्स्ट, पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफेद पदार्थ का प्रयोग करता है। पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है। वह पदार्थ कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा है? फास्फोरस है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र MgHCO3 ट्वाइस है। वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा क्या है? कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है और साधारण जल का 18। समुद्री जल में किसकी प्रचुरता होती है? क्लोरीन की। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन पोटेशियम क्लोरेट KClO3। अब देखो सुमेलित करना है। जियोलाइट क्या करता है? पानी का मृदुकरण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य ढलाई का कार्य है। अल्ट्रामरीनस धुलाई कार्य में और कार्बोरंडम कांच को काटने में, यही इनका उपयोग है। नेक्स्ट चलिए, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। सीसा संचायक बैटरी में उपयोग किया जाता है किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? एसिटिलीन गैस बनती है। नींबू रस का pH कितना होता है? लगभग 2.4 होता है। नेक्स्ट चलिए, ब्राउन रिंग परीक्षण किसमें उपयोग होता है? नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण किया जाता है। जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। सोडा वाटर क्या है? एक कोलाइड है। सोडा वाटर अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनेटेड वाटर, क्लब सोडा तथा स्पार्कलिंग वाटर के नाम से जाना जाता है। पॉलीविनाइल यानी PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड है। क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किसमें होता है? सीट कवर बनाने में, चादरें बनाने में तथा बरसाती बनाने इत्यादि में। पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग प्लास्टिक पदार्थों के निर्माण में होता है। पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग कितना है? 1%। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किसमें किया जाता है? औषधि बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम और जिंक जैसी धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी, अर्थात इनके ऑक्साइडों में अम्लीय और क्षारीय दोनों के लक्षण होते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तक यानी कैटेलिटिक कन्वर्टर के प्रयोग के द्वारा वायुमंडलीय उत्सर्जन को कम किया जाता है। कौन सा? लेड यानी सीसा को। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है?
कपड़ों की छपाई में किया जाता है। प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया किसने किया? पीएम डिराक ने। सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? आयोडीन है। सामान्य नमक का सूत्र क्या है? NaCl है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है कौन सा? SO3। अम्ल वर्षा में पर्यावरणीय प्रदूषण से बनाती है। अम्ल वर्षा पर्यावरणीय प्रदूषण से बनाती है, क्या बनाती है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। जल के विद्युत अपघटन से गैस कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। तप्त लोहे को भाप से गुजारने से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलती है। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोरोजन कहलाती है। कठोर जल का प्रयोग हो सकता है किसमें? पेयजल के रूप में हो सकता है। जल एवं अल्कोहल कैसा है? पूर्णतः मिश्रणीय है। तेलों एवं वसाओं का सारीय जल अपघटन होता है। साबुन एवं ग्लिसरॉल बनते हैं। भारत की जल शक्ति क्षमता काफी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है वर्षा ऋतुकालिक होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। चलो आगे। नेक्स्ट है रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कोयले में उपस्थित कार्बन जलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र CH2OH है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 1 से 7 तक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से 14 तक होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक क्या है? CO। बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित कौन करता है? लेड करता है, यानी शीशा। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एसिड बनता है। फिर आगे चलो। आवर्त सारणी में शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? रेडॉन की है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व लिथियम है। नाइट्रोजन का सुविधाजनक स्रोत कौन सा है? यूरिया है। पानी को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक विलय कहा जाता है। पानी में घुलनशील होते हैं अम्ल और क्षार, दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। सोडियम सल्फेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? डिटर्जेंट के निर्माण में। बालू का मुख्य घटक कौन सा है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। कांच का मुख्य घटक शुद्ध सिलिका SiO2। हीरा किसका प्ररूप है? कार्बन का प्ररूप है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। श्वेत फास्फोरस किसमें रखा जाता है? सफेद फास्फोरस पानी में रखा जाता है। चलो आगे। अब देखो कुछ प्रमुख तत्व